एक कानून पारित हुआ है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग पर बैन होने वाला है। कौन से गेम बैन होने वाले हैं और जो बिल पास हुआ इसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आज जानेंगे। जितने भी ऑनलाइन गेमिंग होते थे जिसके अंदर प्राइज मनी होती थी या फिर पैसे का कामकाज होता था, आप सीधा समझिए जो सट्टे वाले गेम थे वो सारे गेम बंद होने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप जानिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चस्का लोगों को लगा था वो लगा था ड्रीम 11 का, करोड़पति बनने वाला। तो आपका सपना वो अधूरा रह जाएगा, अब आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। वैसे उस गेम के बारे में इतने सारे वीडियोस बने हुए हैं, इतने सारे लोगों ने समझाया गया है कि कितना मुश्किल है उसमें जीतना। लेकिन फिर भी आप यदि आंकड़ों को देखेंगे तो पिछले साल में, एक साल में टोटल रेवेन्यू शायद 6,000 करोड़ या 8,000 करोड़ के आसपास गया है इन गेमिंग बिल का। तो इतने सारे पैसे ट्रांसफर जो किए गए, आप खुद सोच के देखिए किसने ये गेम खेला होगा। मैक्सिमम मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय लोगों का सपना रहता है कि करोड़पति बने। जो ऑलरेडी करोड़पति है वो और कौन सा करोड़पति के लिए गेम खेलेगा। तो बट ऑब्वियस है कि निचले वर्ग के लोग जो अपनी दिनचर्या चलाते थे या दिनचर्या के लिए कमाते थे, उन्होंने अपने पेट काट कर अपने सपने बुनने के लिए इन गेम पर पैसे लगाए। ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है कि इन गेम को बैन किया। आप इनमें उन गेम्स को देखेंगे जैसे आपने देखा होगा रमी, और उसके अलावा ड्रीम 11, और इसके अलावा आप देखोगे माई 11 सर्कल। ऐसे गेम्स थे जिसके अंदर पैसे लगाए जाते थे, टीम बनाई जाती थी और टीम के थ्रू क्या होता था, वो पैसे जीतते थे। इसमें एक उनके लिए खुशखबरी है जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर बड़े बड़े पीसी खरीदे हैं, महंगे महंगे पीसी खरीदे हैं गेम खेलने के लिए, है ना। तो बेटा ये गेम बैन हुए हैं, आपके गेम बैन नहीं हुए। आप बहुत सारे ऐसे रेसिंग गेम होते हैं जिनमें बच्चों की स्किल्स होती है या वो बहुत अच्छे तरीके से उसको खेलते हैं, या फिर लूडो हो गया, या फिर ऐसे गेम हो गए जिसके अंदर स्किल्स का उपयोग होके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप खुद जानते हैं कि ओलंपिक खुद अलाउ करने वाला है, ओलंपिक में भी ये गेम्स आने वाले हैं, तो उनके लिए वो गेम अलाउड है। वो सारे गेम बैन हुए हैं जिसके अंदर प्राइज मनी रहती थी या फिर जिसमें पैसा लगाकर पैसे जीतने वाली बात होती थी। अब ये गेम इंडिया में पूरी तरह बैन है, मतलब प्ले स्टोर से भी हट जाएंगे। दूसरा, इन गेम में पे करने के लिए जो अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन होते थे वो सारे ट्रांजेक्शन भी हट जाएंगे। तो आई थिंक यदि आपने कोई पैसा उसके अंदर डाल भी रखा हो तो निकाल लेना तुरंत, है ना। और यदि नया डालने का सोच रहे हो तो मत डालो, कोई मतलब नहीं है, जीवन बर्बाद ही होता है। मुझे याद आता है भारत का एक दौर जिसके अंदर इतना ज्यादा उस समय सट्टे का प्रभाव चला था कि लोग सुबह उठ के, जैसे तलब होती है ड्रिंकिंग के लिए, लोग सुबह जाके मैखाने पे जाके खड़े होते हैं, वैसे उस समय लोग जो है वह शॉप पर जाके खड़े होते थे जहां पर अखबार आता था और तुरंत देखते थे कि हमारा लॉटरी में नंबर खुला है नहीं खुला। उस समय ये हो गई थी कि लोग मजदूरी करने वाले मजदूरी इसलिए करते थे कि 4 पैसा आएगा, हम लॉटरी में लगाएंगे, जीत गए तो हमारा बड़ा सा बंगला होगा, हमारा घर होगा। शायद वो सपना ये ड्रीम 11 और ये सारी कंपनियां दिखाने लगी थी। आप खुद जानते हैं कि यदि इन सब से करोड़पति बनना सबके लिए पॉसिबल होता, है ना, सबके लिए पॉसिबल होता, सरकार बहुत पहले ये सारी चीजें कर चुकी होती। पर कुछ सवाल हमारी तरफ से बनते हैं। वो सवाल ये बनते हैं कि आखिरकार यदि ये गेम सही नहीं थे तो इतने समय तक क्यों चलाए। आप समझिए कि ये जिनका भी खून चूसा गया है वो बहुत गरीब लोग हैं, उन लोगों का खून चूसा गया है। बहुत मेहनत से पैसा आता है आपके लिए, जो जिसके पास अच्छी खासी मनी है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसके लिए 5-50 रुपए मायने नहीं रखता। लेकिन जिसकी दिन भर की 200 रुपए दहाड़ी है, उसमें से 50 रुपए की वो टीम बना दे रहा है। आप सोचिए कि आपने उसको सपना दिखा के मार डाला है। सीधी सी बात, आप सोचिए कि वो 50 रुपए हो सकता है कि उसको किसी न किसी जगह काम आते। आपने उसको एक सपना दिखाया कि हम करोड़पति बनाते हैं, 7 करोड़ लोगों में से एक को करोड़पति बनाते थे, बाकी सबके सपने मार देते थे। अगर जो वो 100 जन्म भी ले लेता तो करोड़पति नहीं बन पाता। तो ये जो गेमिंग है ये गलत थी और बिल्कुल बैन हुआ तो ये बहुत सही रहा। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।